नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जमशेदपुर में फायरिंग, पथराव व आगजनी के बाद धारा 144 लागू, एसएसपी समेत कई अधिकारी घायल, 60 से अधिक अरेस्ट। दरअसल बता दें कि कादमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में रविवार की शाम दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और हंगामे के बीच युवकों में से किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भी हवाई फायरिंग कर पत्थरबाजी कर रहे लोगों को तितर बितर करने का प्रयास किया, लेकिन पत्थरबाजी के बाद असामाजिक तत्वों ने दुकान और वाहनों में भी आग लगा दी। इससे 6 दुकानें और 2 बाइक जल गई, जबकि एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन और टाटा स्टील की 2 दमकल गाड़ियां मंगाई गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 3 घंटे तक चली पत्थरबाजी में एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजी व हंगामे कर रहे 60 से ज्यादा लोगों को एक धार्मिक स्थल से हिरासत में लिया है। उन्हें वज्र वाहन से थाना भेजा गया। क्षेत्र में तनाव का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर उपायुक्त विजय जाधव भी घटनास्थल पर पहुंची। हंगामे के बीच एसडीपीओ पीयूष सिन्हा ने धारा 144 की घोषणा करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी। बावजूद इसके पत्थरबाजी थम नहीं रही थी। पुलिस बार बार पत्थरबाजों को खदेड़ रही थी, लेकिन पत्थरबाजी तेज होने पर पुलिस बैटफुट पर आ जा रही थी। रांची के नामकुम में 2.6 किलो गांजा के साथ महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त। दरअसल आपको बता दें कि रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2.6 किलोग्राम गांजा के साथ महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कूटी को भी जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को सफलता मिली। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। बताया गया कि रविवार को सीनियर पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बुंडू की तरफ से एक लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक महिला और पुरुष गांजा लेकर नामकुम की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसएसपी ने एसपी को कार्रवाई के लिए सूचित किया। ग्रामीण एसपी रांची नौशाद आलम के नेतृत्व में रांची सहायक पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर 1 मुलत राज पुरोहित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वाहनों की जांच की गई। इसी दौरान लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक महिला और एक पुरुष को आते देख पुलिस ने शक के आधार पर उनसे पूछताछ की। पुलिस को देख दोनों ने भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने बाद में उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। वाहन की जांच करने पर करीब 2.6 किलो गांजा उनके पास से बरामद किया गया। जय भारत सत्याग्रह यात्रा, देवघर पहुंचे अविनाश पांडे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा खतरे में है लोकतंत्र। दरअसल आपको बता दें कि देवघर स्थित आर्यन बोस लाइब्रेरी कैंपस में कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में रांची से यह यात्रा शुरू हुई थी, जो देवघर पहुंची। इस अवसर पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी श्री पांडे ने कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। इस देश में बोलने और सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 8 साल हो गए, कहां गए 16 करोड़ रोजगार। बेरोजगारी की दर 33% पहुंच गई है। किसानों के अनाज एवं खेत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। अडानी के गोदाम बन रहे हैं, गोदाम तक रेल लाइनें बिछाई जा रही है, खनिजों का दोहन किया जा रहा है। ये सारी बातें मीडिया में जानी चाहिए, जो नहीं जा पा रही है। 2.5 लाख बीजेपी कार्यकर्ता 11 अप्रैल को घेरेंगे सचिवालय, निशिकांत दुबे बोले हेमंत सरकार कर रही साजिश। दरअसल बता दें कि गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर जिले के मधुपुर के पंचमंदिर में रविवार को प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि हेमंत टाओ झारखंड बचाओ राज्य स्तरीय प्रदर्शन में 11 अप्रैल को भाजपा के 2.5 लाख कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे। संताल परगना से भी 25,000 कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। सचिवालय घेराव के लिए रांची जोन वालों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार साजिश के तहत कई ट्रेनों को रोकने में लगी है, मगर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में सचिवालय घेराव करने में शामिल होंगे। बता दें कि गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार से पूरी तरह उब हो चुकी है। भाजपा राज्य में लूटते बिकते बलात्कार साइबर बांग्लादेशियों की राजधानी बनते नहीं देख सकती। आज झारखंड को बचाने और युवाओं के रोजगार का सवाल है। केंद्र की योजनाएं राज्य में नहीं चल रही है। सचिवालय घेराव के लिए रांची जोन वालों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में सचिवालय घेराव में शामिल होंगे। झारखंड में कोरोना की नई लहर की आशंका, जांच अभियान चलाने का निर्देश। 10 और 11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। दरअसल बता दें कि झारखंड में कोरोना की नई लहर की आशंका को लेकर रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने सभी जिलों के डीसी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में देवघर से डीसी मंजूनाथ भजंत्री, सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी व स्वास्थ्य विभाग की टीम जुड़े थे। इस दौरान जाँच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आज और कल कोरोना से बचाव की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कोविड टेस्टिंग
एवं जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों का पालन व प्रसार बढ़ाने से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमें सतर्क रहना है और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सभी जिलों के डीसी से अपने जिलों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीसी ने संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिलों के कोविड टेस्टिंग व वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के अलावा देवघर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी सुनिश्चित कराने की बात कही। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप तय। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब शुरू होगा ट्रायल। रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप तय हो गए हैं। सोमवार को रांची ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल भी कोर्ट में मौजूद थी। ईडी की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश पीके शर्मा ने पूजा सिंघल पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। सीए सुमन और इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं। सुमन कुमार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए हैं और शशि प्रकाश इंजीनियर है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शशि प्रकाश ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया था। वहीं सुमन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और शशि प्रकाश और सुमन कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया। बता दें कि मनरेगा घोटाला मामले को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य पर कार्रवाई कर रही है। साल 2008 और 9 और 2009 और 10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था। पूजा सिंघल तब 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थी। 5 दिन से ट्रेनें थी ठप। कुर्मी आंदोलन खत्म। रेलवे ट्रैक से हटे प्रदर्शनकारी। आज से पटरी पर दौड़ेगी ट्रेनें। दरअसल बता दें कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड बंगाल की सीमा पर 5 दिन से चल रही कुर्मी आंदोलन रविवार को खत्म हो गया। रविवार को दोपहर 12:30 बजे आद्रा डिवीजन के कस्तूरबा में आंदोलनकारियों ने पटरी से हटे। वहीं रात करीब 8 बजे खड़गपुर के पास खेमासोली में आंदोलनकारियों ने जाम हटाया। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी आंदोलनकारियों से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। रविवार को अधिकारियों ने उनकी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। आंदोलनकारियों ने कुल 111 घंटे तक रेल ट्रैक को जाम रखा। रेलवे को 435 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। अब रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन सामान्य करेगी। इधर आंदोलन खत्म होते ही टाटानगर से मुंबई तक गीतांजलि और शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस रवाना हो गई। झामुमो ने कहा भाजपा जनता के बीच जाए, आखिर राज्य को अस्थिर करने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। बता दें कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में जो स्थिति है लोग त्राहिमाम है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई की मार है, हमारे राज्य में आपदा पर आपदा है, राज्य का सहयोग घट रहा है, मनरेगा का पैसा कम किया जा रहा है, शिक्षा का बजट काटा जा रहा है और भाजपा लोगों को भटकाने का काम कर रही है। अगर भाजपा को अपनी बात करनी है तो जनता के बीच जाए, लेकिन राज्य को जो अस्थिर करने की साजिश है उसे सफल नहीं होने देंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी कार्यालय में भाजपा के 11 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राजधानी में घेराव कार्यक्रम के लिए 11 अप्रैल को ही क्यों चुना गया। संताल परगना से ही भाजपा स्पेशल ट्रेन क्यों चलवा रही है? उसका जवाब संताल परगना में ही मिल जाएगा। जब आपके साथ लोग नहीं है तब भाड़े के वादों से लड़ाई जीती जाती, पैसे देकर भोजन देकर ट्रेन में सफर कराकर आंदोलन होता है क्या? उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है कि भाजपा हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगा रही है, जबकि हेमंत का जनादेश 5 साल का है और 50 साल के लिए आशीर्वाद सुरक्षित है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा हेमंत सरकार को बदलने का अब समय आ गया है। दरअसल बता दें कि प्रदेश भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार बदलने का समय आ गया है। राज्य सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह सरकार भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और तुष्टीकरण के कारण जनता की नजरों में गिर चुकी है। इससे युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासी और दलितों की आग लग चुकी है। यह सरकार अपने कृतियों से ही गिरने को तैयार है। झारखंड मंत्रालय घेराव कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे वाजपेयी ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों का सवाल का जवाब में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से वर्तमान सरकार को हटाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। जब तक हेमंत सोरेन को सत्ता से हटा नहीं देती आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता लोगों के बीच जाकर सरकार की करतूतों से उन्हें अवगत करा रहे हैं। इसी क्रम 11 अप्रैल को घेराव कार्यक्रम है। पार्टी मुख्यालय पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सचिवालय घेराव कार्यक्रम के लिए व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। बवाल से पहले स्ट्रीट लाइट फोड़ा, अंधेरे में पथराव, ऐसे रची थी हिंसा की साजिश। दरअसल बता दें कि पुलिस पर पथराव से पहले शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 की गली के बाहर लगे स्ट्रीट लाइट को असामाजिक तत्वों ने बंद कर दिया। इससे गली में अंधेरा छा गया। अंधेरा का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व रोडेबाजी करने लगे। पुलिस को अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ गली और धार्मिक स्थल की ओर से दनादन पत्थर और ईंट के टुकड़े आ रहे थे।
अंधेरे के कारण असामाजिक तत्वों की संख्या का पता नहीं चल रहा था। इस कारण पुलिस ने मौके पर ड्रोन बुलवाया। ड्रोन उड़वाकर पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कराई गई। हालांकि अंधेरे में स्पष्ट कुछ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस को यह अनुमान लगाया गया कि असामाजिक तत्व कितने संख्या में है। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। पथराव और पुलिस की कार्रवाई से धार्मिक स्थल की खिड़की के शीशे टूट गए। सड़कों पर कांच के टुकड़े बिखरे थे। उपद्रव के बीच एसएसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे तो सबसे ज्यादा भीड़ ब्लॉक नंबर 2 की थी, जहां से पथराव हो रहा था। यहाँ एक पक्ष के लोग लगातार नारे लगाते हुए कुछ भी करने की स्थिति में थे। एसएसपी फोर्स के साथ ब्लॉक नंबर 2 के अंदर घुसे। वे महज 500 मीटर ही बढ़े होंगे कि अचानक अंदर से पथराव शुरू हो गया। इसमें एसएसपी बाल बाल बचे। आपने एसएसपी को आगे बढ़ते देख क्यूआरटी की टीम दौड़ पड़ी। उसके बाद इलाके में बवाल करने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।